हेलो बच्चों। तो देखिए, आज आपका फर्स्ट लेक्चर है और फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट चैप्टर। बेटे, अभी तक आप टेंथ पढ़ रहे थे और टेंथ में आपने जो है जो कुछ भी पढ़ा है बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ा है। उन्हीं उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी जो मोबाइल है, आपका टैबलेट है या लैपटॉप है, वो एक जगह आराम से लेके बैठ जाइए और ध्यान से लेक्चर को समझिए। तो बेटे, हमारा चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर का नेम क्या है बेटे? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये हमारा चैप्टर है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेटे, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो हमारा चैप्टर है, इसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि केमिस्ट्री को लेकर के कौन कौन से बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री को लेकर के कौन कौन से बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं, केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स का डिस्कशन करेंगे बच्चे। तो केमिस्ट्री का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो बेटे, जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि साइंटिफिक नोटेशन, सिग्निफिकेंट फिगर। उसके बाद आता है बेटे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, लॉ ऑफ डिफिनाइट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, गैलुशेक लॉ और एवोगैड्रो लॉ। बेटे, ये जितने भी 5 लॉ मैंने बताया, ये सब क्या है? लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस के नाम से जाने जाते हैं। देखिए, जो लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास है बेटे, लेवोसियर ने दिया था। लॉ ऑफ डिफिनाइट प्रोपोर्शन प्राउस्ट ने दिया। ठीक है। और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन डाल्टन ने दिया। और लॉ गैलुसेक लॉ जो है, गैलुसेक ने दिया था। एवोगैड्रो लॉ एवोगैड्रो ने दिया था बेटे। और साथ में हम लोग पढ़ेंगे क्या? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है बेटे, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है, मैं स्पेशली इसको पढ़ाऊंगा चैप्टर 2 में, जो कि एटॉमिक एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर मैं इसको पढ़ाऊंगा, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है बेटे, है इसमें भी, लेकिन मैं आपको जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाऊंगा डिटेल्स में इसको। उसके बाद आता है बेटे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। बेटे, मॉलिक्यूलर मास, एवरेज एटॉमिक मास और एटॉमिक मास और फार्मूला मास क्या होता है, ये सब हम सीखेंगे। समझ रहे कि नहीं? ये सब सीखेंगे हम लोग। केवल ये देखिए, ये जो टॉपिक आपका है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ये यहाँ नहीं पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ने वाले हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ेंगे। उसके बाद बेटे पढ़ेंगे हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोल कंसेप्ट एंड मोलर मास, ये डिस्कस करना है। फिर परसेंटेज कंपोजिशन डिस्कस करना है बेटे। एम्पिरिकल एंड मॉलिकुलर फार्मूला डिस्कस करना है बच्चे। उसके बाद डिस्कस करेंगे कि स्टाइक्योमेट्री क्या है और स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन कैसे किया जाता है बेटे। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे लिमिटिंग रीजेंट और, ठीक है, लिमिटिंग रीजेंट और रिएक्शन इन सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि रिएक्शन इन सॉल्यूशन का मतलब हो गया बेटे कंसंट्रेशन टर्म, जैसे मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, पीपीएम कंसंट्रेशन, ये सारे टर्म्स हम लोग कंसंट्रेशन टर्म के नाम से जानते हैं। इन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर बेटे। तो बेटे हम स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर, और जिसमें पहला टॉपिक होगा अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट हम सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशन। बच्चे, अगली स्लाइड हमारी है साइंटिफिक नोटेशन। तो बेटे साइंटिफिक नोटेशन किसको कहते हैं? जैसे मान लो कि हम लोग क्या करते हैं, मान लो एक नंबर मैं आपको दे रहा हूँ 0.0062। तो बेटे देखो, मैंने एक नंबर लिख दिया। मान लीजिए कोई कैलकुलेशन किया आपने, ये नंबर लाया। तो बच्चे, ये जो नंबर आपने लिखा है किसी कैलकुलेशन, मान लो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी किया आपने, ये नंबर आपने लाया। तो बच्चे देखो, ये जो नंबर आप लाए हैं, ये नंबर आपका साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। इसे साइंटिफिक नोटेशन नहीं कहते। इसका साइंटिफिक नोटेशन बनाना है तो आपको लिखना पड़ेगा इसको n इंटू 10 पावर n के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। साइंटिफिक नोटेशन तभी कहलाएगा। ये साइंटिफिक नंबर नहीं है बेटे। साइंटिफिक तरीके से लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, n इंटू 10 पावर n के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, जिसमें कैपिटल एन आपका डिजिट टर्म है बेटे और स्मॉल एन आपका एक्सपोनेंट है। और डिजिट टर्म लिखते समय ध्यान देना बेटे कि डिजिट टर्म यानी कि कैपिटल एन की वैल्यू लिखते समय
डेसिमल के पहले, डेसिमल के लेफ्ट में एक ही नंबर होना चाहिए, वो भी नॉन जीरो होना चाहिए। एक ही डिजिट होनी चाहिए, वो भी नॉन जीरो डिजिट होनी चाहिए बेटे। तो यहाँ देखिए एक डिजिट तो है लेकिन वो जीरो है, लेकिन हमको ऐसा नंबर लाना है यहाँ पे जो कैसा हो, नॉन जीरो नंबर हो बेटे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस डेसिमल को ये यहाँ लाना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये देखो इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 6.2 ना बेटे, 6.2 लिख दिया। अब देखिए जरा इसको, अब हमने जो लिख दिया इस नंबर को, अब देखिए डेसिमल के पहले एक नॉन जीरो डिजिट है कि नहीं, तो यही रूल होता है। यन की वैल्यू हमेशा कैसे लिखनी है, डेसिमल के पहले एक नॉन जीरो डिजिट होनी चाहिए। अच्छा बेटे, ऐसा करने के लिए हमने किया क्या, हमने ऐसा करने के लिए डेसिमल को 1 2 3 डिजिट जो है मूव किया किधर, राइट में। तो बेटे याद रखना कि जब हम लोग डेसिमल को मूव करते हैं तो जितनी डिजिट मूव करते हैं उसको 10 के एक्सपोनेंट में लिखते हैं। बताओ कितना डिजिट मूव किया, 1 2 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 बेटे। क्या लिखेंगे, 3 लिख दिया। तो बच्चे अब एक चीज़ और ध्यान देना, अब हमने 3 लिख दिया यहाँ पे। अब अगर हम लोग डेसिमल को राइट में मूव करते हैं, डेसिमल को किधर, राइट में मूव करते हैं, तो याद रखना कि निगेटिव हो जाएगा एक्सपोनेंट। अगर लेफ्ट में मूव करते हैं तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ध्यान देना इस बात पे कि जो है कि अगर हम एक्सपोनेंट को राइट में मूव करते हैं, अगर डिजिट डेसिमल सॉरी डेसिमल को अगर हम राइट में मूव करते हैं तो हमारा एक्सपोनेंट क्या होगा, निगेटिव। और अगर हम डेसिमल को लेफ्ट में मूव करते हैं तो हमारी जो एक्सपोनेंट होगी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। यहाँ पे हमने क्या किया, डेसिमल को राइट में मूव कराया है ना बेटे, 1 2 3 डिजिट, इसलिए यहाँ पे जो एक्सपोनेंट होगा वो माइनस में लिखा जाएगा। ये हो गया नेगेटिव, तो ये माइनस में लिखा जाएगा। अब देखो एक और नंबर मैं बताता हूँ आपको, देखिए हमेशा याद रखना है कि बेटे आपको ये चीज़ फॉलो करनी है, ये चीज़ फॉलो करनी है आपको, ये चीज़ आपको फॉलो करनी है, समझ आ गया कि नहीं। आपको हमेशा n × 10⁻n के फॉर्म में लिखना, तभी साइंटिफिक कहलाएगा। अब देखो बच्चे, जैसे मैं लिखता हूँ एक डिजिट, देखिए 24.36 हमने लिख दिया, 24.36। बच्चे क्या ये साइंटिफिक तरीके से लिखा गया है, नहीं लिखा गया ना, क्योंकि साइंटिफिक तरीका तो ये होता है डेसिमल के पहले सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट होनी चाहिए। यहाँ पे तो डेसिमल के पहले दो नॉन जीरो डिजिट आ गई, ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या होता है साइंटिफिक नोटेशन लिखने का, डेसिमल को आप क्या करोगे, इधर मूव कराओगे, ये हो जाएगा 2.436 ना बच्चे। अब देखिए क्या हो गया, इसका मतलब है कि आपने ऐसा करने के लिए क्या किया, डेसिमल को लेफ्ट में मूव कराया। इधर मूव कराया बेटे, लेफ्ट में। लेफ्ट में मूव कराया है तो वैल्यू क्या रहेगी बेटे, लेफ्ट में मूव कराने से पॉजिटिव आती है। तो ये लेफ्ट में कितनी डिजिट मूव कराया है, 1 डिजिट। ये लिखा जाएगा, एक्सपोनेंट बन जाएगा 1, और ये वैल्यू लिखी जाएगी प्लस में। तुम आगे बच्चे, तो ऐसे आप देखिए, और देखो यहाँ पे जैसे मैं देता हूँ यहाँ पे 0.000639 4, बेटे ये नंबर मैंने आपको दे दिया। अब आपको इसको क्या करना है, इसको लिखना है आपको साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में। है तो नहीं नोटेशन, है नोटेशन बनाना पड़ेगा इसका। साइंटिफिक नोटेशन बनाइए बच्चे इसका। साइंटिफिक नोटेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए डेसिमल को यहाँ से मूव करा के यहाँ लाना पड़ेगा। ये लिख सकते हैं हम लोग 6.394, है ना बच्चे। और 10 राइज टू दी पावर कितना हो जाएगा बच्चे। अब देखो कितना डिजिट मूव करा है, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट। कितना डिजिट मूव करा है बेटे, 7 डिजिट। और किधर मूव करा है बच्चे, राइट में। राइट में मूव कराते हैं तो क्या आता है, माइनस, तो ये हो जाएगा -7। ठीक है। अब मैं ऐसे ही एक नंबर और लिख रहा हूँ आपको, देखिए इसका आप लोग बनाइए साइंटिफिक नोटेशन, 602, 200, कॉमा लगा रहा हूँ बेटे, ठीक है, कॉमा 000, ठीक है, फिर कॉमा 000, फिर कॉमा
000, ठीक है। और ऐसे ही कॉमा 1 2 3, 000, कॉमा 000, कॉमा 000। तो बेटे ये नंबर हो गया आपका, ये नंबर हो गया। इसको आपको साइंटिफिक नोटेशंस के फॉर्म में लिखना। देखिए कितनी बड़ी डिजिट हो गई है ना, कितनी बड़ी डिजिट हो गई है। अब इसको आपको साइंटिफिक नोटेशंस के फॉर्म में लिखना है। तो बेटे साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में जब लिखना है तो बच्चे क्या करना होगा, आप देखिए इसमें कहीं भी डेसिमल लगा है क्या, नहीं लगा। जब डेसिमल कहीं पे भी नहीं लगा है ना बच्चे, तुम एंड में मान लिया करो। कहाँ पे मानोगे, एंड में डेसिमल मान लो, यहाँ डेसिमल मान के चलो। तो बेटे नंबर लिखना है तुमको कैसे, नॉन जीरो नंबर यहाँ पे आना चाहिए ना, नॉन जीरो नंबर, एक डिजिट नॉन जीरो नंबर होना चाहिए था। इसको हम लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10 पावर। 10 पावर कितना होगा बेटे, काउंट करो यहाँ पे। देखो 3 डिजिट ए मूव कराया, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 ना बेटे, 18 हो गया। 19 20 21 22 और ये 23। कितना डिजिट मूव कराया बेटे, 23 डिजिट। कितने डिजिट मूव कराया, 23 डिजिट। तो बेटे हमने 23 डिजिट हमने इसको लेफ्ट में मूव कराया। तो अब बताया है आपको कि लेफ्ट में जब मूव कराते हैं तो जो वैल्यू है वो किस में लिखी जाएगी, एक्सपोनेंट प्लस में लिखी जाएगी, है कि नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो साइन हमने लिखा है यही रहेगा, ठीक है। तो बेटे एक ऐसे ही एक नंबर और मैं लिख रहा हूँ, आप फटाफट इसको भी बताइए कि इसके लिए हम क्या करें। लिखे नंबर, तो बच्चे देखो अब मैं लिख रहा हूँ 0.000000000194। चल अब इसका बता दो बेटे साइंटिफिक नोटेशन क्या होगा, इसका साइंटिफिक नोटेशन बताओ बच्चे, क्या लिखा जाएगा, कैसे लिखेंगे भैया, सही है। डेसिमल देखिए यहाँ पे है ना, डेसिमल के पहले नॉन जीरो नंबर है क्या, नहीं है। हमें लाना है ऐसी जगह डेसिमल को जिसके लेफ्ट में एक नॉन जीरो डिजिट आ जाए, तो यहाँ लाना चाहिए। इसको लिख सकते हैं 1.94 इंटू 10 राइज टू दी पावर। अब बेटा कितने 10 की पावर होगी, देखो 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट, 8 डिजिट, 9 डिजिट, 10 11 और ये 12। कहाँ पे लाए बेटे, 12 डिजिट डिजिट लेके आए हो तुम। कितना लाए हो, 12 डिजिट। किधर लाए हो बेटे, राइट में ना, तो राइट में क्या आ जाता है, नेगेटिव। तो इस तरीके से हम लोग साइंटिफिक नोटेशन लिखते हैं बच्चे। उम्मीद करता हूँ कि आपको साइंटिफिक नोटेशन लिखने का तरीका समझ में आ गया है बच्चे। अच्छा मुझे एक चीज़ बता दीजिएगा, 2005 इसका साइंटिफिक नोटेशन क्या होगा। बेटे क्या ये देखिए डेसिमल के पहले एक नॉन जीरो डिजिट लगी है क्या, कहीं नहीं लगा है। तो नहीं कुछ लगा है तो यहाँ पे मान लेंगे पहले क्या, डेसिमल एंड में। अब इसको लिखेंगे 2.005 इंटू 10 राइज टू दी पावर। कितना लिखा जाए बेटे, 1 2 3 डिजिट। तो हमने 3 डिजिट इसको लेफ्ट में मूव कराया, तो लेफ्ट में जाएगा तो प्लस रहेगा, ये हो जाएगा 2.005 इंटू 10 पावर 3। हम आ गए बेटे। तो ये तो था साइंटिफिक नोटेशन, क्या था, साइंटिफिक नोटेशन कैसे लिखा जाता है। समझ में आ गया बच्चे। चलिए अब अगला हमारा है कि अगर साइंटिफिक नोटेशंस का, साइंटिफिक नोटेशन का मतलब बेटे जो एसन वैल्यू होती है, एसन वैल्यू जो होती है, साइंटिफिक नोटेशन जो होता है, इसका हम लोग क्या पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन और इसका डिवीजन, ठीक है। किसी भी साइंटिफिक नोटेशन का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे किया जाता है। बेटे मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, आप केवल समझिए इसको, ठीक है। एग्जांपल समझिए इसको। तो बेटे मान लो कि एक नंबर दिया है 5.6, ठीक है, इंटू 10 राइज टू दी पावर 5 दिया हुआ है। ये एक नंबर दिया है और इसको मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है 6.9 इंटू 10 राइज टू दी पावर 8 से।
ये मल्टीप्लाई करना है। अब देखो बच्चे, ये आप देख रहे हैं दोनों दोनों जो नंबर हैं, दोनों जो है साइंटिफिक नोटेशंस दिए गए हैं। इन दोनों साइंटिफिक नोटेशंस का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लिकेशन देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो डिजिट टर्म है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। कर दिया। अब इनटू बेटे जो एक्सपोनेंट है उसको ध्यान दीजिए। इस पे एक्सपोनेंट कितना है बेटे, 5। 5 लिख दीजिए। और बेटे ये इस पे एक्सपोनेंट क्या है, 8। 8 लिखिए यहाँ पे। अब यहीं पे आपको समझने की जरूरत है बेटे। अगर आपका यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिख के देता है ना, ये साइन बना के देता है, तो आपको यहाँ पे करना है प्लस। क्या करना है, प्लस। अगर यहीं पे सब डिवाइड करके लिख के दिया होता ना बेटे, डिवाइड करना होता तो यहीं पे ये हो जाता माइनस। तो याद रखना कि जो है अगर मल्टीप्लिकेशन देगा तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं, अगर डिवीजन देगा तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट। बच्चे अब इसको अलग सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करोगे कितना आएगा, 38 पॉइंट कितना आ जाएगा, 38.64 आएगा। 38.64 इंटू 10 पावर कितना हो गया बेटे, 85 13। 85 13 हो गया बच्चे। अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चे कि ये जो वैल्यू है क्या ये साइंटिफिक तरीके से लिखी गई है क्या, नहीं ना। डेसिमल के पहले 2 डिजिट दिखाई दे रही हैं। सही तरीका क्या होता है, डेसिमल के पहले एक ही डिजिट होना चाहिए, है ना। तो इसको एक डिजिट बनाने के लिए क्या किया आपने, आपने डेसिमल को मूव कराया लेफ्ट में। लेफ्ट मूव कराते हैं तो +1 हो जाएगा, यानी 13 + 1 कितना हो जाएगा, 14। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये आंसर आ गया। बच्चे जब भी आपको जो है कोई भी साइंटिफिक नोटेशन दिया जाए और उसका मल्टीप्लाई करने के लिए दिया जाए तो याद रखना है कि एक्सपोनेंट ऐड करने हैं मल्टीप्लिकेशन के केस में। ठीक है। ऐसे ही मैं आपको एक डिवीजन का बताता हूँ। ठीक है, डिवीजन समझ लेते हैं। ये तो था मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन समझते हैं बेटे। डिवीजन कैसे समझ में आएगा, जैसे लिखा है 2.7 इंटू 10 पावर -3, और इसका फ्रैक्शन करके दिया है 5.5। 5.5 इंटू 10 पावर 4। ठीक है, इंटू 10 पावर 4। अगर इस फॉर्म में लिख दिया है, फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख के दिया है, इसका मतलब डिवीजन करने के लिए बोल रहा है बेटे। तो इसमें क्या करना है, सिंपली देखिए आप कैसे करेंगे। जैसे 2.7 है तो लिख दीजिए 2.7। किससे डिवाइड करना है बेटे, 5.5 से। डिवाइड बाई 5.5, ये आप लिख दीजिए डिजिट टर्म को इस तरीके से। इंटू 10 राइज टू दी पावर, यहाँ पे क्या बेटे, -3। -3 है। यहाँ पे क्या बेटे, 4 है। अब देखो बच्चे ये जो -3 है और ये जो क्या है आपका 4 है। अब इनका करना क्या होगा, क्योंकि देखो मैंने आपको समझाया था अगर मल्टीप्लिकेशन करने के लिए देगा तब तो हमें क्या करना है, इसको ऐड कर देना है। क्या करना है, ऐड कर देना है। लेकिन अगर ये डिवाइड करने के लिए देगा तो हमें क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्या करना है बेटे, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो अब देखिए इसको सॉल्व करो बच्चे। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका, ये वाला डिजिट टर्म सॉल्व करने पे आएगा 0.4909 आ गया ना बेटे, 4909 आ गया। और इंटू 10 पावर क्या आ जाएगा, देखो 10 पावर में क्या आएगा बच्चे, -3 और -4 कितना हो जाएगा, -7। -7 आ गया। क्या ये साइंटिफिक तरीके से लिखा गया बेटे, नहीं ना। इसको साइंटिफिक तरीका क्या लिखने का, इसको लिख सकते हैं 4, डेसिमल इधर ले जाओ, 4.909 इंटू 10 पावर। बेटे एक डिजिट आप राइट में ले जा रहे हो ना, तो 1 डिजिट राइट में जाएगा तो -1 हो जाएगा। -1 हो जाएगा, -7 -1 क्या हो जाएगा, -8। ये फाइनल आंसर हो गया। समझ गए बच्चे। तो इस तरीके से आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किया जाता है बच्चे। समझ में आ गया। तो साइंटिफिक नोटेशंस का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन मैंने आपको सिखा दिया बच्चे। ठीक है। अब इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। अब हम आपको सिखाते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं।
साइंटिफिक नोटेशन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है तुम्हारे बेटे? तो किसी भी साइंटिफिक नोटेशन कोई दिया हुआ है तो उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं? तो बेटे देखो यहाँ पे, जैसे मान लो एक नंबर दिया है आपका 6.65 इंटू 10 पावर 4। ठीक है, ये नंबर है और इसे ऐड करना है किसके साथ? 8.95, 8.95 इंटू 10 राइज टू दी पावर 3। इन दोनों नंबर्स को क्या करना है? आपको ऐड करना है। तो बेटे इसमें देखो, एडिशन करने का सबसे सबसे मेन तरीका है, ये जो आपका, ये जो 10 राइज टू दी पावर 4 और 10 राइज टू दी पावर 3 लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप, दोनों सेम नहीं है। सबसे पहले आप एक्सपोनेंट सेम कर लीजिए। क्या करना है बेटे? एक्सपोनेंट सेम कर लीजिए पहले। तो पहला काम आपका यही होगा कि आप दोनों के एक्सपोनेंट सेम कर लें। ठीक है, दोनों के एक्सपोनेंट सेम कर लें। तो दोनों के एक्सपोनेंट सेम करने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, इसको हम ऐसे लिख दिए 6 पॉइंट, मान लीजिए हमको एक्सपोनेंट 4 कर देना है, 3 को 4 बनाना है, तो दोनों सेम हो जाएंगे। या चाहे इसको 3 को 4 को 3 बना दीजिए, तब भी सेम हो जाएंगे। तो हम इसको चाह रहे हैं कि इसे इसे अगर मान लो हम चाहते हैं कि इसको 4 करना चाहते हैं, तो देखिए पहले तो इसको जैसे वैसे लिखिए। ठीक है, ये वाला जैसे वैसे लिख दिया, प्लस। अब इसको चेंज करना है हमको, तो डेसिमल को इधर लेके आए। देखिए इसमें क्या करना, +1 करना है ना बेटे। +1 कब होगा? डेसिमल जब लेफ्ट में जाएगा। ये हो जाएगा 0.895 इंटू 10 पावर 4। अब एक्सपोनेंट सेम हो गए, एक्सपोनेंट सेम हो गए तो एक्सपोनेंट कॉमन कर लो, बचा क्या? 6.65 प्लस 0.895, इनको कर लो तुम 8, इंटू कर दो क्या 10 पावर 4, जो कि कॉमन है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो बच्चे। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? तो ये आ जाएगा आपका 7.54 इंटू क्या बचेगा बेटे? 10 पावर 4। ये पहले से ही साइंटिफिक नोटेशन में है, इसको अब चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटे, सेम यही कंसेप्ट अप्लाई करना है आपको सब्ट्रैक्शन के लिए। इसके लिए बेटे सब्ट्रैक्शन के अंदर भी ऐसा ही करना है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में भी क्या होगा, सब्ट्रैक्शन में भी आपको यही करना है, पहले एक्सपोनेंट सेम कर लेना है, फिर डिजिट टर्म को जो है आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है। जैसे समझ लें यहाँ पे, मान लो एक नंबर है 2.5 इंटू 10 पावर -2 दिया है। ठीक है, ये दे रखा है। अब इसे सब्ट्रैक्ट करना है इस नंबर से 4.8, 4.8 इंटू 10 पावर -3। तो बताओ बेटे, क्या दोनों के एक्सपोनेंट सेम है क्या? नहीं ना, दोनों के एक्सपोनेंट सेम नहीं है। तो सबसे पहले तो एक्सपोनेंट सेम कर लो। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं 2.5 इंटू 10 पावर -2। अब एक्सपोनेंट बगल वाले का सेम करने के लिए क्या करेंगे? एक्सपोनेंट इसके बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? इसमें -3 है, इसको -2 लाना है। तो बेटे +1 कर दें, इसमें +1 कर दें तो -2 बन जाएगा ना। हाँ, तो बेटे क्या करना पड़ेगा? +1 करने के लिए लेफ्ट में जाना पड़ेगा। 0.48 इंटू 10 पावर -2 हो गया। अब देखिए दोनों का एक्सपोनेंट सेम हो गया, कॉमन हो गया। अब डिजिट टर्म को सॉल्व कर लीजिए। 2.5 माइनस 0.48। ठीक है, ये डिजिट टर्म सॉल्व कर लीजिए, इंटू 10 राइज टू दी पावर -2, जो कि कॉमन था। बेटे इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है? 2.02 इंटू 10 पावर -2। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, जिसमें कोई चेंज नहीं करना है क्योंकि ये पहले से ही साइंटिफिक नोटेशन में है।
समझ आ गया बच्चे? उम्मीद करता हूँ को आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन भी समझ में आ गया। एडिशन सब्ट्रैक्शन बस इतना सा ख्याल रखना है कि एक्सपोनेंट को सेम करके ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो बेटे अब हमारा अगला टॉपिक आता है, ये तो साइंटिफिक नोटेशन था, एस एन वैल्यू। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर की। इसकी बात करते हैं बच्चे, सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है बच्चे? सिग्निफिकेंट फिगर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, रूल क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर का बेटे? तो देखो बेटे, सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल होता है कि सबसे पहला रूल है क्या है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, जैसे मान लो कि फर्स्ट के लिए जो फर्स्ट केस दिख रहा है, केस वन जो दिख रहा है, इसके लिए कह रहा है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, ठीक है, जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं, जैसे पहले केस के लिए मैं बता रहा हूँ, तो पहले केस के लिए केस वन, केस वन में कह रहा है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट है। जैसे मान लो 324 लिख रहा हूँ, ठीक है, 324 लिखा, तो ये देखिए ये भी नॉन जीरो डिजिट है, ये भी नॉन जीरो नंबर, ये भी नॉन जीरो नंबर। ये कह रहा है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं सब सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। इसका मतलब सिग्निफिकेंट फिगर मतलब, सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब एस ए वैल्यू। तो इसका मतलब अगर इस आपसे पूछा जाए कि इस नंबर का, ये जो नंबर दिया है, इसका एस एफ वैल्यू कितनी होगी, तो आप बताएंगे 1 2 3, सबके सब सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है बेटे, ऐसे देखिए 2 4 5, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? सब नॉन जीरो है, जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं सब सिग्निफिकेंट फिगर्स में आता है। दूसरे केस में कह रहा है बेटे, केस टू पे आइए, ये केस टू में क्या कह रहा है? केस टू में कह रहा है कि जीरोस बिटवीन, सॉरी, केस टू में कह रहा है प्रेसिडिंग जीरो प्रेसिडिंग द नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर जीरो नॉन जीरो नंबर के पहले आ गए, जैसे देखो यहाँ पे 0.002, यहाँ पे देखिए ये नॉन जीरो टू जो है हमारा नॉन जीरो डिजिट है, और उसके पहले जीरो आ गए, तो जब हम सिग्निफिकेंट फिगर लिखेंगे तो इसमें केवल ये जीरो काउंट नहीं किए जाएंगे, केवल ये नॉन जीरो नंबर काउंट किया जाएगा, जब सिग्निफिकेंट हो जाएंगे वन। ऐसे देखिए 0.0035 आ गया, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा बेटे? देखिए ये नॉन जीरो नंबर है, इसके पहले जीरो आ रहे हैं, तो जो पहले जीरो आएंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे, तो यानी कि सिर्फ दो ही सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे माने जाएंगे। अब समझ में आ रही कि नहीं बेटे? जो जीरो नॉन जीरो नंबर के लेफ्ट में यानी कि पहले आ जाते हैं वो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होते। अब केस थ्री पे आइए, केस थ्री की बात करें। केस थ्री में क्या कह रहा है? जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे मान लीजिए 2005 लिख रहे हैं, तो बेटे देखो ये एक नॉन जीरो नंबर है और ये भी एक नॉन जीरो नंबर है, और ये जो जीरो है इन दोनों नॉन जीरो जो नंबर के बीच में आ गए, तो यही तो कह रहा है जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर दो नॉन जीरो नंबर के बीच में आ रहे हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किए जाएंगे। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे देखो बेटे 2.056, तो देखो ये नॉन जीरो नंबर के बीच में जीरो आया तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4। सुना रहे बेटे? तो सिग्निफिकेंट फिगर जो होंगे हमारे, तीन केस हम समझ के हुए हैं ना। पहला तो जितने भी नॉन जीरो नंबर सब सिग्निफिकेंट है। अगर लेफ्ट में किसी नॉन जीरो नंबर के लेफ्ट में कोई जीरो आ गया तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। और अगर जीरो जो है दो नॉन जीरो नंबर के बीच में आ गया तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर में काउंटिंग होगी। अब आते हैं बेटे केस नंबर 4 पे। केस 4 की बात करें, देखिए केस 4 में क्या कह रहा है? जीरोस एंड और राइट ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट। अगर राइट में जीरो आ गए, जैसे देखो बेटे 100 लिख दिया हमने, अब इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होना चाहिए? राइट में जीरो आ गया तो कह रहा है सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो राइट में जीरो है ना, देखो यहाँ पे ये नंबर है नॉन जीरो नंबर के राइट में जीरो आ रहा है, एंड में जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है? ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। तो आपके हिसाब से कितना सिग्निफिकेंट होना चाहिए? 1 2 3 ना, 3 होना चाहिए। लेकिन ये रॉन्ग है बेटे, क्योंकि आगे भी एक कंडीशन बता रहा है, कह रहा है कि साहब एंड में होना चाहिए, टर्मिनल जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ देयर इज नो डेसिमल पॉइंट। टर्मिनल जीरो को हम सिग्निफिकेंट, टर्मिनल मतलब एंड वाले जीरो को तब तक हम सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे, एंड में हैं सिग्निफिकेंट माने जाएंगे लेकिन तभी माने जाएंगे जब यहाँ पे डेसिमल लगे होंगे। तो बेटे यहाँ पे डेसिमल लगा है क्या? नहीं लगा ना,
इसका मतलब है कि ये सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होंगे, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट केवल 1 होगा। लेकिन अगर हम यहीं पे 100 लिख करके बच्चे यहाँ डेसिमल लगा देते, तब ये सिग्निफिकेंट में काउंट हो जाते, तभी हो जाते 1 2 3। देखिए, और यहीं पे देखिए जीरो, डेसिमल लगा के एक जीरो और बढ़ा दिया, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 4। समझ रहे हैं बेटे? तो यानी कि सिग्निफिकेंट में तभी काउंट होगा, जीरो एंड में जीरो है, राइट में जीरो है, तो सिग्निफिकेंट में तभी काउंट होगा जब वहां पे डेसिमल लगा होगा। हम आगे बच्चे क्या लगा रहेगा? डेसिमल। चलिए अब आगे बढ़िए, हमारा केस नंबर 5। केस नंबर 5, केस 5 की तरफ बढ़ते हैं। केस 5 में क्या कह रहा है? काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब देखो बेटे, काउंटिंग नंबर जैसे लिख दिया हमने, 2 एक से लिख दिया। अब देखो एक क्या है? एक काउंटिंग नंबर है ना, 2 एक काउंटिंग कर रहे हैं हम लोग। तो जब काउंटिंग करेंगे तो याद रखिए, इसका सिग्निफिकेंट, किसी भी काउंटिंग करने वाली चीज़ों का सिग्निफिकेंट कितना होगा? इनफिनाइट। क्या होगा? इनफिनाइट। और ऐसे नंबर को लिखने का तरीका भी क्या होता है बेटे? जैसे आपको 2x लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 पॉइंट डेसिमल लगा दीजिए, फिर 0 0 0 0 0 आप कहाँ तक लिख सकते हैं? इन्फिनाइट तक। ठीक है, कितने जीरो लिख सकते हैं? इन्फिनाइट तक जीरो लिख सकते हैं। इसी तरीके से मैं अगर आपसे कहूँ 20 बॉल्स, 20 बॉल्स, तो 20 बॉल्स का सिग्निफिकेंट क्या होगा? ये भी एक नंबर है ना, काउंटिंग नंबर है बेटे, इसका सिग्निफिकेंट इन्फिनाइट होगा। अगर इस नंबर को लिखना रहेगा तो कैसे लिख सकते हैं? 20.0000, ऐसे कितनी बार इन्फिनाइट तक जीरो लगा सकते हैं इस नंबर के साथ। तो काउंटिंग नंबर में हमेशा जो है इन्फिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। ठीक है बच्चे? और बेटे एक बात और ध्यान देना है कि कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, इसमें लिखा गया है साइंटिफिक, साइंटिफिक नोटेशंस में लिखा गया है, तो साइंटिफिक नोटेशन वाले नंबर का जितने भी डिजिट टर्म होंगे सब सिग्निफिकेंट में आएंगे। जैसे देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ एक नंबर, नंबर है 8.246 इंटू 10 पावर 3 दिया हुआ है मान लो। तो देखो ये सिग्निफिकेंट में साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है कि नहीं बेटे? डेसिमल के पहले एक डिजिट है, एक्सपोनेंट भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब साइंटिफिक नोटेशन है। अब देखिए साइंटिफिक नोटेशन में करना क्या है कि आप इससे छोड़ दीजिए, सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के लिए किसी साइंटिफिक नोटेशन का आप इसे छोड़ दीजिए, डिजिट एक्सपोनेंट को छोड़ दीजिए, केवल डिजिट टर्म पे आइए। डिजिट टर्म को केवल देखिए, डिजिट टर्म में कितना डिजिट दिखाई दे? 1 2 3 4। तो जितने भी डिजिट टर्म होंगे सब के सब सिग्निफिकेंट होंगे। समझ आ गए कि नहीं? चाहे वो जीरो है ना हो, आप सीधा लिख सकते हैं, हर एक डिजिट को सिग्निफिकेंट फिगर कह सकते हैं। समझ आ गए बच्चे? ये तो था सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या करना, फाइंड करना, कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करते हैं। ये 5 केसेस में आपको समझाया। अब आते हैं बेटे सिग्निफिकेंट फिगर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सिग्निफिकेंट फिगर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है बच्चे? देखो जैसे मान लो कि एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात करूं, मान लो देखो बेटे बहुत सिंपल सा रूल है इसका। जैसे मान लो एक नंबर है आपके पास 12.11 दिया गया है। अब इसको क्या करना है? ऐड करना है किसके साथ? 18.0, 18.0, और ऐड करना है इसमें 1.012 के साथ। अगर आप इसको ऐड करिए बेटे, क्या करना है? ऐड। अगर इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा आपका 2, और ये हो जाएगा आपका 1। यहाँ पे डेसिमल लगा दीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 8 2 10 1 11, और यहाँ पे हो जाएगा 3। ये आपका आंसर आता है ऐड करने पे। लेकिन बेटे ये जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं, ये रिपोर्टिंग आंसर नहीं है इसका। रिपोर्टेड आंसर क्या होगा? रिपोर्टेड वैल्यू क्या होगी? रिपोर्टेड वैल्यू क्या होगी? रिपोर्टेड वैल्यू हमेशा ली जाएगी जो नंबर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो।
उनमें से देखिए किस जिस नंबर के पास डेसिमल के पास लोवेस्ट डिजिट है वही हम लोग रिपोर्टेड वैल्यू में लेंगे। जैसे देखो इसके डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसके डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, इसके डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, लोवेस्ट डिजिट किसके पास है, इसके पास। तो हम लोग आंसर जो है इसके डिजिट के हिसाब से रिपोर्ट करेंगे, यानी कि डेसिमल के 1 डिजिट तक। ठीक है, तो यहाँ देखिए तो ये आंसर लिखा जाएगा डेसिमल के 1 डिजिट, यानी कि इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा 31.1 लिखा जाएगा बच्चे। तो यही काम आप सब्ट्रैक्ट करते समय भी करेंगे। तो ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो बच्चे, हमेशा ये याद रखना है कि हम ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें, करना यही है कि जिस नंबर के पास डेसिमल के बाद लोवेस्ट डिजिट होगी उसी के हिसाब से हम रिपोर्टेड वैल्यू लिखेंगे। तो बेटे इसका सिग्निफिकेंट फिगर जो हमारा कैलकुलेशन इसका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और जबकि इधर कितना आ रहा था, 1 2 3 4 5 आ रहा था। ठीक है, वो गलत है। सही तरीका ये होता है जो मैंने अभी लिखा है। तो आपको क्या आ गया, एडिशन आ गया। क्या आ गया बेटे, सिग्निफिकेंट फिगर का एडिशन समझ में आ गया। इसी तरीके से इसी तरीके से बेटे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं और डिवीज़न भी करते हैं। ऐसे जब डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे हमें यही बात ख्याल रखेंगे कि जो है जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न होगा उसमें भी देखिए यही करना है हमको। जैसे लिखा है, मान लीजिए कोई मल्टीप्लिकेशन दे दिया 2.5 है, क्या लिखा है 2.5, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए दे दिया 1.25, 1.25 के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए दे दिया। तो इसका अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आता है 3.125। कितना आता है, 3.125 आता है। तो बेटे लेकिन अब देखो ये आंसर नहीं होगा इसका, इसमें तो सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो रहा है, लेकिन ये नहीं लिखा जाएगा। रिपोर्टेड वैल्यू क्या होनी चाहिए, रिपोर्टेड रिपोर्टेड वैल्यू क्या होनी चाहिए, रिपोर्टेड वैल्यू होगी बेटे आपकी कि इन जो नंबर्स को कैलकुलेट किया आपने, जिनको यूज किया है कैलकुलेशन में, उनमें से लोवेस्ट डेसिमल के बाद लोवेस्ट डिजिट किसके पास है, इसके पास है। कितनी डिजिट है, 1 डिजिट। तो रिपोर्टेड वैल्यू 1 डिजिट तक ही रिपोर्ट की जाएगी, यानी कि आंसर हो जाएगा 3.1। और सिग्निफिकेंट फिगर इसका हो जाएगा 2। समझ में आ गया कि नहीं बच्चे। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ चुका होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब ये हुआ, सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब ये हो गया। पहले तो रूल समझ लीजिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन में सिर्फ इतना सा ध्यान देना है बेटे, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, कि जिन नंबर्स को आप इस्तेमाल कर रहे हैं कैलकुलेशन में, आपका रिपोर्टेड वैल्यू जो है हमेशा उनमें से जो सबसे लोवेस्ट डेसिमल के बाद डिजिट वाला नंबर है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग आप उसका सिग्निफिकेंट फिगर भी लिखोगे बच्चे। बात समझ में आ गई कि नहीं। हाँ, तो इतना करना बेटे। अब आता है हमारा देखो अगला टॉपिक, राउंडिंग ऑफ करना। और राउंडिंग ऑफ करना, किसी नंबर को राउंडिंग ऑफ करना बेटे। देखिए राउंडिंग ऑफ करने के लिए सिर्फ 3 केस आप याद रखिए, 3 केस याद रखिए। पहला केस जो है, जैसे मान लीजिए कि आप राउंड किसी नंबर का राउंडिंग ऑफ करने जा रहे हैं। ठीक है, किसी नंबर को आप क्या करने जा रहे हैं, राउंडिंग अप करने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए जैसे एक नंबर है 1.386। तो बेटे देखो राउंडिंग अप करने का मतलब क्या होता है कि एंड वाले नंबर को रिमूव करना, एंड वाले नंबर को रिमूव करना, इसी को राउंडिंग ऑफ करना कहते हैं। एंड वाले नंबर को रिमूव करना, जैसे ये एंड में नंबर क्या दिख रहा है 6, हम इसको रिमूव करना चाहते हैं। तो बेटे इसको जब हम हटाएंगे तो ध्यान देना कि ये नंबर क्या है, 5 से ग्रेटर है कि नहीं, 5 से ग्रेटर है। तो बेटे अगर आपका जो है जो नंबर है, अगर 5 से मोर देन है, पहले केस में 5 से मोर देन लेते हैं, अगर क्या होगा 5 आपका जो नंबर रिमूव कर रहे हैं आप वो 5 से मोर देन है, तो उसके प्रेसिडिंग नंबर, उसके पहले वाले नंबर में 1 इंक्रीज कर जाएगा। जैसे ये लिखा जाएगा 3.3। अब ये 8 नहीं होगा, जब इसको रिमूव कर देंगे तो ये 9 बन जाएगा। ये होगा इसका आंसर, ये किया जाएगा। पहला केस ये था, समझ आ गया कि नहीं। तो इस तरीके से किया जाएगा। अच्छा मान लो कि अगर मान लीजिए इससे भी अगर हमको क्या करना है, राउंड अप करना है, तो क्या हो जाएगा बताइए, ये भी 5 से ग्रेटर देन है, तो जब ये हटेगा तो क्या हो जाएगा 3.1.4, ये भी बढ़ जाएगा। देख सकते हैं कि नहीं। इस तरीके से ये केस 1 था। केस 1 में क्या किया जाता है, अगर जो जो हमारा जिस नंबर को राउंड अप करना चाहते हैं और वो नंबर अगर 5 से ग्रेटर देन है, तो उसके प्रेसिडिंग नंबर यानी कि उससे पहले वाला नंबर क्या होगा, 1 इंक्रीज कर जाएगा। केस 2 की बात करें, केस 2 में क्या कहता है बेटे कि अगर मान लीजिए
कोई नंबर है जैसे 4.334, अगर कोई नंबर जो इसको राउंड अप करना चाहते हैं वो लेस देन 5 है, जैसे देखिए लेस देन 5 है ना, अगर लेस देन 5 है बच्चे, तो जब उसको हम क्या करेंगे, राउंड अप करेंगे, तो उसके प्रेसिडिंग नंबर यानी कि उससे पहले वाले नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, उसके प्रेसिडिंग नंबर में कोई चेंज नहीं होगा अगर वो 5 से लेस देन है। देखिए हमने नंबर को हटा भी दिया और कोई चेंज भी नहीं किया, इसी तरीके से इसको हटाएंगे तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, समझ कि नहीं। इसे कहते हैं केस 2। ठीक है, केस 3 में याद रखना है आपको कि अभी देखिए यहाँ पे आपने क्या कहा कि ये नंबर लेस देन 5 होगा। अब कह रहा है कि अगर जो नंबर आप रिमूव करना चाहते हैं वो 5 ही हो तब, अगर वो नंबर 5 ही हो तब, एग्जैक्ट 5 हो बच्चे, तो ये केस 3 आ जाता है। अगर 5 से ग्रेटर है तो क्या होता है, 5 से ग्रेटर है तो उसके पहले वाला नंबर क्या हो गया, 1 इंक्रीज कर जाएगा। अगर 5 से लेस है तो उसके पहले वाले नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर 5 ही है तब दो कंडीशन बनती है बेटा। तब आपको एक चीज ध्यान देना है कि अगर जो उसके पहले का नंबर है, उसके पहले वाले नंबर पे ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ 6.35, वहीं पे लिख रहा हूँ 6.25। अब इन दोनों केस में देखिए बेटा, आपका जो रिमूव करने वाला डिजिट है वो दोनों केस में 5 है, यानी 5 आ गया। अगर आप 5 को रिमूव करना चाहते हैं, यहाँ से भी रिमूव करिए यहाँ से भी, तो बेटे इसके पहले की डिजिट पे ध्यान दीजिएगा। इसके पहले की डिजिट ये क्या है, ऑड नंबर है, और ये क्या है, इवन नंबर है बच्चे। तो अगर आप 5 को रिमूव कर रहे हैं और उसके पहले की डिजिट ऑड है, तो याद करिए रखिएगा वो डिजिट बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन जब आप 5 को रिमूव करना चाहते हैं, उसके पहले की डिजिट क्या है, इवन है, ठीक है, इवन नंबर है, तो उसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। बस इतना सा रूल है बेटे। उम्मीद करता हूँ बेटे आपको समझ में आ चुका होगा कि हमें राउंडिंग ऑफ कैसे किया जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, साइंटिफिक नोटेशन कैसे निकाला जाता है बच्चे, है ना, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो बेटे अब अगला लेक्चर जो मैं लेके आऊँगा आपके लिए वो होगा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पे बच्चे। आप इसको बढ़िया से तैयार कर डालिए। इस पे इसके ऊपर जो है जो क्वेश्चन आपकी बुक्स में दिए गए हैं उसको सॉल्व करिए। अगर आपको क्वेश्चन और चाहिएगा तो मैं आपको जो है टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम पे मेरा चैनल है, आप जो है हमें वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा इसके क्वेश्चंस, ठीक है, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैं अपलोड कर दूंगा। आप जो है कमेंट करके हमको बताइएगा, हम उसके बाद जो है अपलोड कर देंगे इसको। बेटे ये हमारा फर्स्ट वीडियो था क्लास 11th को लेकर के, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को इतना फैला दीजिए कि जो है कि इससे मुझे इतनी प्रेरणा मिलेगी बेटे कि मैं इस साल का पूरा कोर्स आपका एकदम बढ़िया से कंप्लीट करता हूँ इसी तरीके से एनर्जी के साथ। ठीक है बेटे, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए बेटे। और हमारे